हाय गाइस, इस वीडियो में हम वेरिएबल बैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ऑब्वियसली हमने बताया था कि हम ये वाले आईसीएससी की बुक से पढ़ा रहे हैं। ओके, तो अब देखिए, वेरिएबल बैलेंसी हमने पिछले पिछले वीडियो में बैलेंसी तक पढ़ा दिया है। अब बात है कि वेरिएबल बैलेंसी मतलब क्या है। नाम से आपको समझ में आ रहा है कि मतलब ऐसा मतलब ये जो एलिमेंट है इसमें एक से ज्यादा बैलेंसी पॉसिबल है। हमने आपको बता दिया था कि बैलेंसी कैसा है, उसके क्या होता है। उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। अब हम सीधे चलेंगे वेरिएबल बैलेंसी पे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, वेरिएबल बैलेंसी मतलब कुछ हमारे ऐसे मेटल्स होते हैं ना जिनका एक से ज्यादा बैलेंसी होगा। जैसे आपको पता है कि कॉपर, ठीक है, कॉपर का दो बैलेंसी होता है, एक Cu+1, एक Cu2+। ठीक है, तो ये उसी चीज का रीजन हम देंगे कि क्यों होता है ऐसे। और देखिए, इसका जो डिटेल है ना, आप इसको क्लास 11th में पढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी इस लेवल पे हम जो पढ़ सकते हैं उतना हम पढ़ लेंगे। तो कॉपर देखिए, Cu+1 भी होता है, वो Cu2+ भी होता है। इसलिए इसको वेरिएबल वैलेंसी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई एक वैलेंसी है, ठीक है, एक से ज्यादा वैलेंसी इसका पॉसिबल है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, एक को बोलते हैं Q+, एक को बोलते हैं क्यूप्रिक। अब देखिए, अब बात आ रहा है कि ऐसा वैलेंसी हुआ ही क्यों है। ओके, देखिए, इसको क्यूप्रेस बोलते हैं, इसे क्यूप्रिक। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अब जब आगे आप पढ़ेंगे ना तो फॉर्मूला लिखने आता है, उसमें अब क्यूप्रिक ऑक्साइड दिया है, तब आप क्यूप्रिक अगर दिया है तो क्यूप्रेस नहीं करेंगे। आपको याद रखना है कि जिसमें देखिए ओ होता है ना, उसमें +1 वैलेंसी होता है, मतलब +1 का चार्ज होता है, ठीक है, या वैलेंसी होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात है कि क्यों हो रहा है। तो देखिए, अभी हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा है वो 2n² रूल की वजह से होता है, 2n² के हिसाब से होता है। तो k शेल होता है, l शेल होता है, m शेल होता है, n शेल होता है। कॉपर का एटॉमिक नंबर हमारा 29 है, ठीक है। ओके, अब देखिए, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। अब देखिए, इस लेवल पे जरूरी नहीं है कि आपको इसका भी एटॉमिक नंबर याद रहे। देखिए, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे कि आपको 20 तक तो एटॉमिक नंबर सबका पूरा याद होना चाहिए। बाकी देखिए, ये सब ना प्रैक्टिस के साथ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको बैठ के याद करते रहना है। ऑल दो देखिए, अगर पीरियोडिक टेबल आपको याद हो जाए तो वो बहुत बेस्ट होता है, बट स्टिल इसके लिए तो टेंशन नहीं लेना कि मैम 29 कब हम कैसे याद रखें। अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे होता जाएगा आपको याद। ओके, तो देखिए, के में कैसे होता है, हमने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया कि 2n² से हम डिसाइड करते हैं कि मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है उस शेल में। तो इसके लिए n=1 होता है, इसके लिए n2 होता है, n3 होता है, n4 होता है। ठीक है, 2 × 1 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गया, मैक्सिमम 2 जा सकता है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं 2 × 2 × 2। इसके लिए 2 × 2 × 2 ना 2n² 2 × 2 × 8 क्यू। 3 के लिए 2 × 3 × 3 3 3 9 2 18 18। अब कितना बचा देखिए, 20 28 28 +1, तो एक इलेक्ट्रॉन भाई इसमें चला गया। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब बात वही आ रहा है ना कि देखिए, वैलेंसी क्या है, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। वैलेंसी मतलब क्या है ना, एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है उस एटम का दूसरे एटम के, मतलब इन शॉर्ट जो आसान तरीके से हम पता है कि तो कितना इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, वो हमारा वैलेंसी। जैसे सोडियम में हम देखे थे 281 था ना, एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेता है कि हम लोग कंफ्यूज ना हो। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो उसमें 281 होता है। तो भाई अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा तो ये मस्त ऑक्टेट बन जाएगा इसका। तो भाई ये प्रेफर करेगा ना, क्यों स्टेबल नहीं होना चाहेगा, कौन स्टेबल नहीं होना चाहता। हम लोग भी स्टेबल होना चाहते हैं, एटम्स को भी स्टेबल होना है, तो ये लूज कर देगा तो ऑक्टेट बनेगा। यहाँ पे भी तो ये सिचुएशन है, अगर ये लूज कर देगा तो भाई अच्छा है ना। देखिए, अब ऐसा तो नहीं करेंगे हम कि सारा ही लूज करवा दिए, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। लेकिन चलिए, ये इसको तो लूज कर सकता है, ये तो भाई अकेला है, यहाँ पे लेने से अच्छा इसको दे दो, ये लूज करवा दो। अब कॉपर का क्यों, देखिए ये वैलेंसी यहाँ से तो Cu+1 हो गया, क्योंकि भाई ये यहाँ से फट से दे देगा, 2 8 18 हो जाएगा। पर कॉपर में ऐसा होता है ना कि ये वाला जो शेल है, ठीक है, इस शेल से मतलब सोचिए पेन अल्टीमेट, इस शेल को हम पेन अल्टीमेट बोलते हैं, पेन अल्टीमेट। ओके, पेन अल्टीमेट शेल मतलब इसके पीछे वाला लास्ट बट वन, इस शेल से भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। तो कॉपर में ऐसा भी हो जाता है 2 8, ठीक है, ये 17 हो जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, ठीक है 2। तो इस चक्कर में हम जनरल कॉपर की बात कर रहे हैं, आप ये नहीं समझे कि मैम आप कॉपर 1+1 बोल रहे हैं, नहीं, हम जनरली कॉपर की बात कर रहे हैं। कॉपर में ऐसा केस भी होता है। देखिए, कॉपर में जब ऐसा केस हुआ तो वो Cu+1 दिया, क्योंकि वो आखिरी का एक इलेक्ट्रॉन दे के आराम से रह गया। जब कॉपर में ऐसा वाला केस हुआ तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी ये दे देगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसकी वजह से ये Cu2+ भी दिखाता है, इसीलिए इसका ये वेरिएबल बैलेंसी है। चलिए अब इसको हम बुक से रीड करते हैं, ओके, हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके,
तो वेरिएबल वैलेंसी, certain metals exhibit more than one valency, hence showing variable valency. Reasons for exhibiting variable valency: an atom of an element can sometimes lose more electrons than are present in its valence shell. कभी कभी देखिए, ये आपको बहुत ध्यान में रखना है, हमने दिखाया आपको ना कि वैलेंस शेल से ज्यादा कभी कभी लूज कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली कौन था हमारे वैलेंस शेल में, ये था। कभी कभी क्या होता है ना, वैलेंस शेल में जो नहीं है, जैसे ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक गया इधर, फिर ये लूज किया, ये वही बात कर रहा है। आगे हम पढ़ेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा, और ये सब सबसे अच्छा आएगा ना जब आप क्लास 11th में जाएंगे। अभी तो थोड़ा लिमिट है ना, इसलिए इतना अच्छे से पढ़ाया जा नहीं सकता है, मतलब स्कूल में भी कैसे पढ़ाएंगे हम लोग को भी। अगर आपको एसपी वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आ गया ना तो मस्त समझ में आएगा एकदम। ओके, सर्टेन मेटल एग्जिबिट मोर देन, ये तो पढ़ लिया हमने। An atom of an element can sometimes lose more electrons than are present in its valence shell. Loss from penultimate, हमने कहा penultimate मतलब last but one से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और hence it exhibits more than one valency और variable valency। ठीक है, देखिए पूरा दिया है। कॉपर 29, 2, 8, 18, 1 हमने बता दिया कैसे लिखते हैं इसको, 2n स्क्वायर से ना। ये तो 2n स्क्वायर वाला तो हम क्लास 8 में ही पढ़ते हैं, आप चेक कर सकते हैं। The outermost shell has one electron and the penultimate shell contains 18 electron. However, the penultimate shell has not attained stability. ना penultimate अभी stable नहीं है, and one more electron sometimes jumps to the outermost shell, thereby increasing the valency of electron. क्योंकि outermost में अब दो इलेक्ट्रॉन, हमने जैसे जंप करके दिखाया, पहले outermost में एक इलेक्ट्रॉन था, अब वो जंप करके एक और हो गया। ठीक है, hence the atom has new configuration 2, 8, 17, 2, यही हमने लिखा था। therefore copper exhibits Cu+1 and Cu2+। अब आप समझ रहे हैं, जब आप बुक में रीड करेंगे तो आपको और मतलब कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैम आपने जो बताया हमको सब समझ में आ गया। ओके, तो एक और बार वो करते हैं कि देखिए क्या होता है ना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, ये देखिए नॉर्मल कॉपर की बात कर रहे हैं, यहाँ +1 पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पेनल्टीमेट से जंप कर गया, दो इलेक्ट्रॉन है भाई। आप तो वैलेंसी क्या है भाई, बाहर से दे सकते हो ना, कभी आपने देखा है कि अंदर से दे देंगे? जो बाहर है वहीं से दे सकते हैं, अंदर से थोड़ी दे देंगे। ओके, जैसे आप जनरली बात करें ना, हम कहाँ से देते हैं, बाहर से, बाहर ही वाला पहले जाएगा ना कि पहले अंदर का चला जाएगा? ये तो बहुत जनरल फंडा है, तो ये दे देगा, इसीलिए इसका वेरिएबल वैलेंसी है। अब हम आएंगे रेडिकल्स की, रेडिकल उसी तरह से हम प्रोसीड करेंगे, पहले हम आपको समझा देंगे फिर हम बुक से पढ़ा देंगे आपको। तो रेडिकल क्या होता है? रेडिकल हमारा क्या होता है ना, ग्रुप ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स दैट बिहेव्स एज अ सिंगल यूनिट। ओके, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं, जो एक्सप्लेनेशन है वो हम दे देंगे, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि रेडिकल की डेफिनेशन पूछता है। अ रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम मतलब ऐसा नहीं कि भाई एक एटम है, जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, नहीं भाई ऐसा नहीं है। ग्रुप है मतलब एक से ज्यादा ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट दैट बिहेव्स एज अ सिंगल यूनिट, और ये ग्रुप एक है, मतलब ये जो एटम है उसमें वो सब मिलके एक की तरह बिहेव करते हैं, मतलब उसका जो प्रॉपर्टी है वो एक की तरह, ऐसा नहीं कि भाई अलग का अलग प्रॉपर्टी है। अब वो जब मिल गया साथ में, वो रेडिकल बना दे, उसका सेम प्रॉपर्टी है। ओके, दैट बिहेव्स एज अ सिंगल यूनिट एंड शोज अ वैलेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वैलेंसी मतलब कोई चार्ज है उसका, कि वो इतना इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन टू ऑप्शन, मतलब ऑप्शन टू ऑप्शन, एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल। जैसे पॉजिटिव रेडिकल हमारा हुआ अमोनियम, और नेगेटिव रेडिकल हमारा हुआ हाइड्रोक्साइड। ओके ओके, अब हम इसको दिखाते, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सोचिए अमोनियम आयन, ये पॉजिटिव रेडिकल है, क्योंकि देखिए अमोनियम आयन में देखिए रेडिकल के डेफिनेशन के हिसाब से ये एटम, अब ये सब ग्रुप में है और साथ में है, और इसका वैलेंसी +1 है, इसलिए ये रेडिकल है। दूसरा हमारा जो नेगेटिव रेडिकल का एग्जांपल आपने बुक में देखा, हाइड्रोक्साइड आयन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों साथ है और इसका वैलेंसी -1 है, इसलिए ये भी रेडिकल है। अब देखिए ये वाला तो देखिए आपको पता है कि पानी से मतलब, पानी का आपने देखा होगा ना, पानी का कैसे होता है, H2O H++ OH-, तो ये वहां बनता है, बहुत प्रोमिनेंट है। NH4+ का देखिए, आप इसको आगे भी पढ़ेंगे और आपने पढ़ा भी होगा, थोड़ा सा पढ़ा होगा आपने कि अमोनियम आयन बनता कैसे। हम एक जनरल आइडिया आपको दे देंगे ना कि कैसे बनता है, ताकि आपको लगे कि मतलब आप याद रख सके, शायद इससे आपको हेल्प मिले। ओके, तो अब देखिए आपने अमोनिया जरूर सुना होगा, अमोनिया के बारे में। तो अमोनिया में एक लोन पेयर है। अब देखिए आपको ये घबराने की जरूरत नहीं कि मैम हमको पता नहीं लोन पेयर कैसे निकालते हैं, ये आप आगे क्लासेस में देखेंगे, अभी आप इतना याद कर लीजिए, आगे क्लासेस में आपको पूरा समझाया जाएगा। अब ये देखिए लोन पेयर है। अब बात है, देखिए एक जनरल बात है, आप क्या डोनेट करेंगे, जो आपके पास एक्स्ट्रा हो। कभी आप ऐसा चीज डोनेट कर सकते हैं जिसकी आपको जरूरत हो, आप वो देंगे जो ज्यादा है आपके पास हमेशा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई आपके पास खुद ही नहीं है आप दान कर रहे हैं। जो ज्यादा चीज है वो हम डोनेट करते हैं ना, आप जैसे अपने कपड़े डोनेट दे देते हैं किसी को, तो जो ज्यादा है वो देते हैं, ऐसा थोड़ी देंगे कि आप आपके पास खुद नहीं हो आप दे दे रहे हैं ना। वैसे ये लोन पेयर का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, लोन पेयर क्या होता है ना, ये वैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डोनेट कर सकते हैं आप ना। इसका पूरा डिटेल आप आगे पढ़ेंगे,
ओके, तो ये डोनेट हो सकता है। अब देखिए ये बनता कैसे, हम दिखा रहे हैं आपको। ये हमारा लोन पेयर के साथ था, इसके साथ अगर एक H प्लस कंबाइन हुआ तो हमारा NH4 प्लस बनता है। क्यों? क्योंकि चार्ज कैसे आता है ये हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए ये इसके पास ये ऐसा था। अब देखिए, अब दो लोग, हम बोलते हैं ना कि दो लोग हमारा शेयरिंग हम लोग करते हैं, जैसे आप खुद भी स्कूल में भी देखे होंगे, आप शेयर करते हैं, टिफिन शेयर करें या फिर कोई भी चीज शेयर करें। अगर आपके पास सोचिए कुछ नहीं है और आपके फ्रेंड के पास कुछ नहीं है, सोचिए आप कोई कंपटीशन था, आप सोचिए पेज लेके पेपर लेके गए, मतलब A4 साइज शीट ले गए, आपके फ्रेंड के पास कलर है पर उसके पास शीट नहीं है, पर आपके पास एक्स्ट्रा शीट है, उसके पास एक्स्ट्रा कलर है, आप लोग क्या करेंगे? बांट लेंगे। तो वही हमारा बात हो गया, ठीक है। तो ये सोचता है, देखिए इसके पास ये एक्स्ट्रा है, ये दे सकता है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। पहले देखिए हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन था, H प्लस मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है, तो इसको दो चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। हमने कहा है कि हाइड्रोजन डुप्लेट बनाता है, तो इसके पास दो चाहिए, इसके पास तो ये एक्स्ट्रा है ना, ये दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है उसको, एज सच तो दे सकता है ना। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, मतलब ये अपना H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे देता है, पूरा नहीं पर दे देता है, शेयर कर देता है एक तरह से, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। आप शेयरिंग भी नहीं कह सकते, ये देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मतलब थोड़ा सा वो हो सकता है कि अरे मैम तो कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो ये इसको इस तरह दे देता है अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो भाई ये भी ठीक है, इसको तो कोई खास दिक्कत नहीं हुआ, ये इसको दे दिया, ये अपना खुश है क्योंकि इसके पास H प्लस कमी था, तो दो इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से मिला। इस वजह से देखिए अब जो भी है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन तो दिया है उसको ना, तो ये इसलिए NH4 प्लस होता है, ठीक है। क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन देखिए, ऐसा नहीं कि वो लेके चल दिया आयनिक बॉन्ड की तरह ना, कोऑर्डिनेट भी एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो ये ऐसा नहीं कि लेके चल दिया, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन तो दिया उसको ना। इस वजह से अगर हम कुछ दें, अगर आप सोचिए आपने कुछ दिया, भले ही आपने पूरा नहीं दे दिया इसको, पर आपने कुछ दिया, तो आपके पास तो डिफिसिट होगा। अब देखिए जैसे अगर आपके पास सोचिए एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, आपने दे दिए किसी को, अब इसका मतलब ये थोड़ी है आपका, आपके पास तो कम हो गया, आपके वार्डरोब में से एक कपड़ा तो कम हुआ, डेफिशिट तो आपको जरूरत नहीं थी, वो अलग बात है, ठीक है, था तो आपका ही। तो ये वही बात है, तो यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज आता है, ये आपको समझाने के लिए। और ये OH माइनस का चार्ज तो ये इसके H प्लस OH माइनस से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेडिकल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे कि फॉर्मूला कैसे, हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, और वैलेंसी चार्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।